चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू की गई, कहाँ प्रारंभ की गई? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, मिड डे मील योजना भारत में सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ यानी शुरू करने के निर्देश दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट शुरू होने का कारण क्या था? ऑप्शन है अफ्रीकी अमेरिकन के साथ असमानता, सामान्य नागरिकों का सरकारी नौकरी के लिए, महिलाओं के साथ असमानता के कारण या फिर गरीबों के साथ असमानता के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीकी अमेरिकन के साथ असमानता के कारण। ये जो अफ्रीकी अमेरिकन थे, जो ब्लैक होते थे, उनके साथ गोरे लोग जो थे वो भेदभाव करते थे, इसलिए ये आंदोलन हुआ था, नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने विकलांगता अधिनियम कब स्वीकृत किया था? ऑप्शन है 1995 में, 1996 में, 1994 में या फिर 1997 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भारत सरकार ने 1995 में विकलांगता अधिनियम स्वीकृत किया था। ठीक है, और ये कानून क्या कहता है? ये कानून कहता है कि विकलांग व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, और समाज में उनकी पूरी भागीदारी होनी चाहिए, ये सरकार का दायित्व है। ठीक है, सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है, विकलांग बच्चों को स्कूलों की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है और कानून ये भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल, चाहे वो भवन हो, स्कूल हो आदि में ढलान बनाए जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सीढ़ी रहेगी तो विकलांग लोग कैसे आ जा पाएंगे। तो चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो, भवन हो, स्कूल हो, सब में क्या होना चाहिए? ढलान बनाए जाने चाहिए, जिससे वहाँ विकलांगों के लिए पहुँचना आसान हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका का सबसे स्वस्थ यानी हेल्दी देश कौन सा है? ऑप्शन है कोस्टा रिका, वेनेजुएला, ब्राज़ील या फिर कोलंबिया। तो इसका करेक्ट आंसर है कोस्टा रिका। ठीक है, कोस्टा रिका जो है, कोस्टा रिका जो है वो दक्षिणी अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसके पीछे कारण है कि उनका जो है उनके संविधान में निहित है। ये कारण क्या है? कई वर्षों पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे, आर्मी नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर जो व्यय होता है वो धन लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत ज़रूरतों पर खर्च करने में मदद करने में मिलेगी। ठीक है, कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सुविधाएं देती है, जैसे पीने का साफ पानी, सफाई, पोषण, आवास। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? कोस्टा रिका है दक्षिणी अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य कब बना? ऑप्शन है 2 जून 2014, 2 जून 2015 को, 2 जून 2013 या फिर 2 जून 2016 को। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 2 जून 2014 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्य जो कि विधायक होते हैं, MLA होते हैं, इनका पूरा रूप, पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर मेंबर ऑफ लॉ असेंबली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, MLA का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? जनता के द्वारा किया जाता है। फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और फिर क्या करते हैं? सरकार बनाते हैं। इस प्रकार आप क्या कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? ऑप्शन है 68, 65, 63 या फिर 64। तो इसका करेक्ट आंसर है 68। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक कौन है? लक्ष्मी लाकरा, अरुंधति, कनुप्रिया या फिर सीमा। इसका करेक्ट आंसर है लक्ष्मी लाकरा। ठीक है, झारखंड के गरीब आदिवासी परिवार की महिला लक्ष्मी लाकरा जो है वो बनी है उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पंडिता की उपाधि दी गई है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, रमाबाई, ताराबाई शिंदे या फिर रुकैया बेगम। तो इसका करेक्ट आंसर है रमाबाई। ठीक है, रमाबाई जो थी वो पढ़ना लिखना, वो कभी स्कूल नहीं गई, उन्होंने पढ़ना लिखना अपने घर पे ही माता पिता से सीख लिया था और उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी। उस समय किसी औरत का संस्कृत में विद्वता बहुत ही रेयर होता था। उस समय की औरतों के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती थी। औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी, यानी पढ़ाई लिखाई तो आपको पता ही है कि उस समय अलाउड नहीं था। 1898 में पुणे के पास खेड़ गांव में एक मिशन स्थापित किया था उन्होंने, जहां पे विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने और स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, कितना अच्छा काम किया था उन्होंने। उन्हें लकड़ी से चीज़ें बनाने, छापा खाना चलाने और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती थी, जो कि आज भी लड़कियों को सिखाई जाती हैं। और ये जो रमाबाई का मिशन है वो आज भी सक्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमार जीवोन क्या है? ऑप्शन है किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा, किसी संत द्वारा लिखित पहली आत्मकथा या फिर किसी पुरुष द्वारा लिखित पहली आत्मकथा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है आमार जीवोन। और इसे लिखा किसने है? बंगाल से बिलोंग करती थी रास सुंदरी देवी, जो कि एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। और उस समय जब लोग लड़कियों को लिखना पढ़ना सिखाते नहीं थे, उस समय उनके मन में ये उत्साह जागा, ये इच्छा जागी कि उन्हें पढ़ाई करना है, उन्हें पढ़ना लिखना आना चाहिए। ठीक है, और वो चाहती थी कि मैं पढ़ना सीखूं और अपनी एक उस समय उनकी ये सोच थी कि मैं धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। फिर धीरे धीरे घर में छुप छुप के उन्होंने किसी तरह से पढ़ना लिखना बड़े ही कष्ट के बाद सीखा। उसके बाद उन्होंने अपनी ये आत्मकथा लिखी है आमार जीवोन, जिसमें स्त्रियों के बारे में, स्त्रियों का उस समय जीवन कैसा होता था उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है जॉन एल बेयर्ड, ग्राहम बेल या फिर मार्टिन कूपर ने। तो टेलीविज़न का आविष्कार किया था जॉन एल बेयर्ड ने। ठीक है, ये 4 लोगों ने मिलकर किया था, बट जो क्रेडिट जाता है वो पूरा का पूरा जाता है जॉन एल बेयर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड बाजार किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कपड़ा बाजार के लिए, सब्जी मंडी के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए या फिर सस्ती उपलब्ध दवाओं के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपड़ा बाजार के लिए। ठीक है, तमिलनाडु में जो हफ्ते में 2 बार एक बाजार लगता है इरोड, जो टैक्स वैली में है। इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दादन व्यवस्था किसे कहते हैं? ऑप्शन है जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है, या फिर जहां व्यापारी पैसे देता है और फिर उसे तैयार माल प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादन व्यवस्था जो है वो व्यापारी और बुनकरों के बीच की एक व्यवस्था है। ठीक है, जहाँ पे व्यापारी कच्चा माल देता है बुनकर को और उसे फिर बदले में क्या मिलता है? तैयार माल प्राप्त होता है। और भारत के अनेक राज्यों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में ये व्यवस्था बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा मत्स्य संघ आंदोलन किस प्रदेश में हुआ था? ऑप्शन है केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर झारखंड। तो इसका सही करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, तवा मत्स्य संघ आंदोलन मध्य प्रदेश में हुआ था। और ये क्यों हुआ था? देखिए, तवा मत्स्य संघ जो है वो मछुआरे जो हैं, मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है। और ठीक है, और सतपुड़ा के जंगलों में विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। ठीक है, छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से जो तवा नदी निकलती है, होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल होते हुए आती है। ठीक है, तवा पर एक बांध का निर्माण 1958 में शुरू किया गया और 1978 में पूरा हुआ। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जंगल के बड़े हिस्से के साथ ही बहुत सी कृषि भूमि यानी जहाँ खेती होती थी वो बांध में डूब गए, जिससे जंगल निवासी अपना सब कुछ खो बैठे। अब उन्हें कमाई धमाई के लिए कुछ तो करना होगा, तो उन्होंने मछली पकड़ने का जो उनका रोज़गार था वो भी छिन गया। गवर्नमेंट ने ठेकेदारों को सौंप दिया था, जिससे उनका ये सब सारा जीवन निर्वाह के लिए जो था मछली पकड़ना वो भी बंद हो गया। तो इसी के लिए लोगों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया। तवा मत्स्य संघ जो है उसका निर्माण हुआ और उन लोगों ने आंदोलन किया, जिसमें महिलाओं ने, बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ठीक है, और 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गांवों के लोगों के लिए ये एक बहुत ही अच्छी खबर आई कि गवर्नमेंट ने उनको वहाँ पे मछलियाँ पकड़ने, मछलियाँ बेचने, उस बांध से निकालने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कौन सा मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है? ऑप्शन ए जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर शिक्षा का अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जीवन का अधिकार। ठीक है, देखिए जो जीवन का अधिकार है वो सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, और इसमें प्रदूषण मुक्त, ठीक है, प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी कब और किस कारखाने में हुई थी? इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, सीधे इसका मैंने आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो भोपाल गैस त्रासदी 2 दिसंबर 1984 यानी 1984 को किस कारखाने में हुई थी? यूनियन कार्बाइड नामक कारखाने में हुई थी। ठीक है, और ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयंकर घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया है? ऑप्शन है 2006 में, 2007 में, 2008 में या फिर 2009 में। तो इसका करेक्ट आंसर है 2006 में वन अधिकार नियम पारित किया गया। ठीक है।